बेलारूस के सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर-ए-आज़म के हमरा गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। दोनों ममालिक के वफूद का तारुफ करवाया गया। बेलारूस के सदर वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। ताउन की मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों के तबादले, मुश्तरका एलामिया भी जारी होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी से हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वाक़े में मुलविस अफराद की फौरी निशानदही करके इन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। कहा, नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज की आड़ में पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों पर हमले काबिल मज़म्मत हैं। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। इंतशारी टोले के हाथों सिक्योरिटी एहलकारों के खानदानों की जिंदगियां तबाह कर दी गईं। इंतशारी टोला रेंजर्स एहलकारों के मासूम बच्चों और अहल खाना को जवाबदेह है। ये इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहते हैं। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मज़मूम सियासी मकासद के लिए खून रेजी नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के रेंजर्स एहलकारों को कुचलने के इक़दाम की शदीद मज़म्मत। कहा, शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे, जुल्म किया गया। शरपसंद दोबारा 9 मई बर्पा करना चाहते हैं, जिसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। इनसे आहनी हाथों से निपटेंगे। इस्लामाबाद में फौज तलब शरपसंदों को मौका पर ही गोली मारने का हुक्म। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून तोड़ने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्मी को किसी भी इलाके में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात भी तफवीज़। रेड जोन की इमारतों पर फौज तैनात। इस्लामाबाद में PTI के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 4 रेंजर्स एहलकार शहीद और 1 शहरी जाँ बहक, जबकि 5 रेंजर्स और 2 पुलिस के जवान भी शहीद और जख्मी हो गए। शरपसंदों की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में अब तक रेंजर्स के 4 जवान शहीद और पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके। अब तक 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके, जिनमें मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। कर्फ्यू लगाना पड़े या कुछ और, तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए हर इकदाम उठाएंगे। डी चौक पर जलसे की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि कोई जानी नुकसान ना हो। हम पहले से बता रहे हैं, अगर कोई नुकसान हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। गोलियों का जवाब सिर्फ गोलियां हैं, मगर हमें मजबूर ना किया जाए। तहरीक इंसाफ ने हर मौके पर कोशिश की कि लाशें गिराई जाएं। हमने तहरीक इंसाफ को संगजानी में जलसा करने को कहा था और मेरी इत्तलात के मुताबिक PTI को संगजानी जलसे के लिए जेल से मंजूरी मिल गई है। हमें अभी तक PTI की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। हमने तहरीक इंसाफ को ऑफर कर दी। मुझे नहीं पता अगर बानी से ऊपर कोई लीडरशिप आ गई जिसने मानने से इनकार कर दिया हो। अमरीका की पाकिस्तान में मुजाहिरीन से पुरअमन एहतजाज और तशद्दुद से गुरेज करने की अपील। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं वो पुरअमन मुजाहिरा करें और तशद्दुद से गुरेज करें। पाकिस्तान समेत दुनिया में आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। हम पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा करते हैं इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान के कवानीन और आइन के एहतराम को यकीनी बनाना अहम है। पाकिस्तान के कवानीन अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए काम करते हैं। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। हुकूमत की पेशावर मोड़ धरने की पेशकश। हुकूमत ने कहा कि आप 2 दिन एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, 28 को जलसा कर लें। हुकूमती पेशकश के बावजूद PTI का काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद में दाखिल। कारकुनों को अगली हिदायत का कम अज़ कम 7 रोज़ एहतजाज का प्लान। PTI रहनुमाओं ने कहा, जब तक बानी PTI की वाज़ेह हिदायत नहीं आती हम कोई फैसला नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कंटेनर्स लगाकर रास्तों की बंदिश बरकरार। जुड़वां शहरों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी में तालीमी इदारे बंद, मेट्रो सर्विस मुअत्तल। रेंजर्स के ताज़ा दम दस्तों ने 7 एवेन्यू के इर्द गिर्द पोजीशन संभाल ली। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की एक संजीदा कोशिश हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हुकूमत के पास ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI रहनुमाओं ने नेक नियति से बात की, लेकिन बुशरा बीबी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इन्हें एहसास है कि इस वक्त पावर इनके हाथ में है। इस्लामाबाद में जो हो रहा है वो किसी हद तक सरप्राइज हो सकता है। इस वक्त फैसला कुन सूरत हाल पैदा हो चुकी है।
हुकूमत में मौजूद लोगों के साथ मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। मुज़ाकरात इनसे किए जाते हैं जिनके पास इख्तियार हो। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हम मुल्क में कोई अफरा तफरी नहीं चाहते। किसी भी सियासी जमात को बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। हुकूमत की हठधर्मी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अभी ये फैसला नहीं हुआ कि धरना देना है या नहीं। चाहते हैं बातचीत के जरिए मसाइल को हल किया जाए। हुकूमत ने अवामी मैंडेट पर डाका डाला। हुकूमती इक़दाम से लगता है मुल्क हालत जंग में है। हमारी हुकूमत का जब खात्मा हुआ तो जीडीपी ग्रोथ 6.1 थी। हमारे दौर में दहशतगर्दी का नामो निशान नहीं था। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज। बानी पीटीआई को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। मुसलसल अदम हाजिरी पर अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिले वारंट जमानत गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं। तोशाखाना 2 केस की समाअत भी आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई को अदालत पेश किया जाएगा। मुल्जिमान पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। रास्तों की बंदिश, ग़ज़ाई इजनास की दस्तियाबी में 50% किल्लत, जुड़वां शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने ज़िला इंतज़ामिया से रास्ते खोलने का मुतालबा कर दिया। रास्ते ना खोले गए तो पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का अल्टीमेटम। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खदशे के बायस वजारत पेट्रोलियम ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भिजवाए गए मरासले में कहा कि पंजाब हुकूमत अटक ऑयल रिफाइनरी से खाम तेल की फराहमी के लिए फौरी इक़दाम करे। धरने के लिए मुतबादिल जगह पर बानी पीटीआई की हामी के बावजूद बुशरा बीबी का मानने से इनकार। बुशरा बीबी ने मौक़िफ़ अपनाया कि चंद साजिशी अनासर डी चौक के बजाय दूसरे मुकाम पर हमें रोकना चाहते हैं। बानी चेयरमैन ने मुझे हर सूरत डी चौक जाने का कहा है। डी चौक से कम किसी भी मुज़ाकराती फैसले पर कारकुनान राजी नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गड्डापुर ने मुज़ाकराती मामलात पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी कोई फैसला नहीं कर सके। पीटीआई की मरकजी क़यादत धरने के लिए हतमी मुकाम का तयन करने में नाकाम नजर आती है। मरकजी क़यादत में कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। पीटीआई की आज पंजाब भर में एहतजाज की कॉल। तमाम टिकट होल्डर्स को हिदायत दे दी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में दफ़ा 144 के निफाज में तौसी कर दी। 3 दिन के लिए एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी होगी। काबीना कमेटी बराए अमन व अमान की सिफारिश पर दफ़ा 144 के निफाज में तौसी की गई। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब लाहौर में मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस ताहाल बंद। जनरल बस स्टैंड, बादामी बाग और बंद रोड के अड्डे भी बदस्तूर बंद। शहर के दाखिले और खारजी रास्ते खुले हैं। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस का कहना है रावी पुल, पुराना रावी पुल, सगियां रावी पुल से ट्रैफिक शहर में दाखिल और बाहर जा रही है। ठोकर न्याज बेग से मुल्तान रोड ट्रैफिक आ जा सकती है। फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी फिर से बेकाबू। किसानों की जानिब से फसलों की बाक़ियात को नजर आतिश करने का सिलसिला न रुक सका। सायावाला मोटरवे इंटरचेंज के इर्द गिर्द ज़राई रकबे में लगने वाली आग से हर तरफ धुएं के बादल, शहरी परेशान। महकमा माहौलियात की कागजी कार्रवाइयाँ जारी। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल बेहतर। फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया। मुरीद के जीटी रोड पर रखे कंटेनर्स की वजह से अफसोसनाक वाक़या। 4 अफराद ट्रेन की जद में आ गए। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी टीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल।